जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। चूंकि हम लोग एमएस वर्ड वर्ड का टॉपिक चल रहा था हम लोग का, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। आज की टॉपिक हमारी होगी नेटवर्क। क्या होगी? नेटवर्क। और जो प्रैक्टिकल टर्म है लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, जो मैंने कहा था कि कमांड के द्वारा फोल्डर हाइड करना। ठीक है, तो टॉपिक है हमारी नेटवर्क की। नेटवर्क है क्या? ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है, एक मैं आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक चैम्बर है हमारा, ऑफिस का जो भी है। और एक ये ऑफिस हो गया आपका, और बाकी आप स्टाफ लोग का हो गया। ठीक है, तो बात ये हुई कि क्यों ना हम, जैसे कोई भी बात होती थी इनको उठ उठ के जाना पड़ता था ऑफिस में, तो सोचा कि क्यों ना हम एक प्रिंटर लगा ले। प्रिंटर लगा ले ताकि सबको प्रिंटर से क्या कर लिया जाए, आपस में कोई बातें एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकेंगे। तो जब प्रिंटर की बात आई तो दिमाग में ये भी आया कि अगर हम प्रिंटर लेंगे तो कितना लेंगे, एक दो तीन चार, कितने लेंगे? चार। यानी एक्सपेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? खर्च बढ़ जाएगा। तो सोचा कि क्यों ना इस चार की बजाय हम एक ही प्रिंटर ले और ऑफिस में रख दें। कहाँ रख दें? ऑफिस में। और इन बाकी तीनों को, और बाकी जो ऑफिस में है उसको भी, इन सबको क्या किया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि ये क्या करे, आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करे। तो जैसे जोड़ने की बात आई तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आया, क्या? नेटवर्क। क्या आया? नेटवर्क। तो यहीं से नेटवर्क वाली बातें स्टार्ट हुई और नेटवर्क की बात आ गई। नेटवर्क होता क्या है? कहते हैं कि टू कंप्यूटर आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल द एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। यानी दो कंप्यूटर आपस में इस प्रकार जोड़ दिए जाए ताकि वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, तो उनसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग भी धीरे धीरे बोलिएगा। दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में इस प्रकार जोड़ दिए जाए कि वो आपस में क्या करें, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, उन्हें क्या कहते हैं? बात क्लियर है? चलिए हम स्लाइड ओपन करते हैं फिर, और वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने। तो जो जिसको जो लगेगा वो लिख लेगा, चाहे हिंदी, चाहे हिंदी या इंग्लिश। ये लिखा हुआ है, ये वाला दोनों है, वो है डेफिनेशन। कंप्यूटर दोनों नेटवर्क, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी संचार माध्यम से आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि वो अपना संदेश दूसरों को भेज सके और उनसे प्राप्त भी कर सके।
नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम। बात हो रही है है? हो गया। कौन मैसेज किया है? किशन मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है, गधा है हमारे पास। सही हो गया सर। पूछ किया था मैंने, स्क्रीन कहाँ से आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो किशन आया नहीं है। किशन फी जमा करनी थी इसको ना। ठीक है, पॉइंट पे चले हम लोग। लिख लिया आप लोग इसका डिफिनेशन? समझ में आ गया सबको नेटवर्क क्या है? अच्छा, नेटवर्क मतलब इसको पहले नेटवर्क के बारे में सब समझ गए, और इस प्रोसेस को, इस नेटवर्क की प्रोसेस को हम नेटवर्किंग भी बोलते हैं। यानी जो वह प्रोसेस जिससे जो कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने का कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। नेटवर्क से ही नेटवर्किंग बना है, तो उसका भी लिख लीजिए आप लोग, नेटवर्किंग का ए डिफिनेशन। ए कि कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेटवर्किंग कहलाती है। लिख लिया आप लोग? यानी कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेटवर्किंग कहलाती है। नेटवर्किंग इज द प्रोसेस टू एस्टैब्लिश द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। हो गया। चलिए तो अब बात, हाँ, हम लोग बात करिए नेटवर्क का और नेटवर्किंग का। अब हम पढ़ेंगे कि इनके प्रकार कितने होते हैं, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो मेन है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। होते बहुत सारे हैं लेकिन बेसिकली हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क तीन। कौन कौन से? लैन, मैन और वैन। यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देख लीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पे है, दिखा रहा हूं मैं। एरा टाइप्स ऑफ नेटवर्क लिखिए तो, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, फुल फॉर्म भी लिख लीजिए और उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों लिखिए, शॉर्ट फॉर्म और फुल दोनों। ऐसा होता है ना, अगर कोई कस्टमर आया, और जो है वो और कोई बोले दूसरा कस्टमर आया नगद दे देंगे। क्यों? क्यों जानते हैं हमारा जाएगा हमारे पास आएगा नहीं आएगा तो वेट जो क्या है लेकिन बताओ क्यों ऐसा होता है ना, क्योंकि क्वांटिटी अगर आप पहले जानते हैं और आपके कोई चीज बात को कैसे लेना है, तो आप सरल करके ऐसा लिखना है 10 केजी का कैरेट
आपका अगर कोई दुकान है और कोई आएगा मतलब कितना से लेना है क्वांटिटी करके एक लेना है तो क्या और बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए घंटे क्या है प्रॉफिट रेट क्वांटिटी बढ़ती है आगे चले तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे डीपली कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइए लिखना चाहते हैं अभी? ठीक है, लिख लीजिए, लिख दीजिए, मैं पोज कर दे रहा हूँ तब तक, तो रिकॉर्डिंग काफी लंबा हो जाएगा। हो गया, चले आगे। ठीक है, देखिए अब देखिए एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। क्या पढ़ेंगे? अब पेन नोट डाउन करिए, लिखना नहीं है, जब बोलूंगा तब लिखना है। पहले समझिएगा लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, ठीक है? कह रहा है स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कनेक्टेड टू ए लोकलाइज एरिया। ऐसे समझ लीजिए कोई भी नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिसकी एक एरिया फिक्स हो कि इस रेंज से बाहर जाएंगे तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा या इसके बीच में रहेंगे तभी वो काम करेगा, ऐसा होता है। जैसे मान लो मैं ही वाईफाई अगर ऑन आप कहीं कनेक्ट कराते हैं, जैसे जीआईटी में, अपने जीआईटी में क्या है, वाईफाई लगा हुआ है, अगर आप कनेक्टेड है तो इस कैंपस में रहेंगे तब तक ही आपका फोन कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही कैंपस से बाहर जाएंगे आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कनेक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड एरिया है कि आप उस रेंज में रहेंगे तभी कनेक्शन मिलेगा। अच्छा, कभी आप ऐसा हुआ है क्या कि आपको हॉटस्पॉट या वाईफाई की जरूरत होती है तो फोन करते हैं गोरखपुर वाले अपने दोस्त के पास, भाई थोड़ा हॉटस्पॉट ऑन कर देना, थोड़ा कनेक्ट कराना है, ऐसा है? नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड एरिया है। वही बात कर रहा है, ऐसा नेटवर्क जो एक लिमिटेड एरिया में होता हो, जैसे कि किसी बिल्डिंग में होता हो, किसी फैक्ट्री में होता हो, किसी ऑफिस में होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। जिसकी लिमिट एरिया क्या हो, एक बिल्डिंग तक ही हो, उसे क्या बोलेंगे? लोकल एरिया। समझ में आ रही मेरी बात ना? ठीक है, तो वही बात कहा है कि स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कनेक्टेड टू ए लोकलाइज्ड एरिया लाइक ऑफिस और बिल्डिंग और ए फैक्ट्री आर नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लिख लीजिए डिफिनीशन। लिख लीजिए जल्दी से। अलग अलग प्रकार लिख लिया आप लोग? देखिए इंग्लिश से बिल्कुल डरिएगा मत बच्चों। लिखा हुआ है स्मॉल कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर मतलब छोटे छोटे कंप्यूटर। नेटवर्क दैट आर कनेक्टेड, वो क्या हो, किसी से जुड़े हो, किससे? लोकलाइज एरिया, एक लोकल एरिया की बात कर रहा है। कैसे? कोई बिल्डिंग हो, कोई ऑफिस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई फैक्ट्री हो गया, और आर नोन है, उसी को ही क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। देखिए कुछ है नहीं सेंटेंस में, एकदम आसान है।
हो गया, आगे चले। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा वाईफाई। इसका एग्जांपल क्या होगा लोकल एरिया नेटवर्क का? कोई पूछे जैसे कोई एग्जांपल का क्या आएंगे आप लोग? वाईफाई, WIFI डैश करके, WI-YFI। ठीक है, और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, एफ से फिडेलिटी बोल रहा हूं, FIDELITY, फिडेलिटी। बात क्लियर हो गई? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई किसका एग्जांपल है? लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जिसका एक लिमिटेड एरिया हो, जैसे कि एक बिल्डिंग में, एक फैक्ट्री में, एक ऑफिस में, हम क्या बोलेंगे उसे? लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? अगला है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा बताओ, अगर एक बिल्डिंग से लिमिट बढ़ने की बात हो रही है, अब एक बिल्डिंग में था, एक लिमिटेड एरिया में था, अब बिल्डिंग से बड़ा होगा तो क्या होगा? एक शहर में फैलेगा, और शहर से फैलेगा तो बड़ा होगा तो देश में फैलेगा। ये होगा ना, एरिया ऐसे ही बढ़ेगी। तो यानी कि ऐसे नेटवर्क जो एक शहर में फैले होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझना मेरी बात। जैसे मान लो मैं एक केबल ऑपरेटर हूँ, क्या हूँ? केबल ऑपरेटर हूँ। आप सबके वहां टीवियां हैं, और टीवियां कहाँ हो? बीबिया नहीं, टीवियां हैं, और सबको मैंने कनेक्शन दे रखा है। क्या रखा है? कनेक्शन। लेकिन नेटवर्क देने वाला एक मैं ही हूं, और सबको जोड़ रखा हूं। यानी कि कहाँ? अच्छा बताओ, अगर टीवी कनेक्शन लेना है मुझसे तो कौन फोन करेगा मुझे? पडरौना के सर के लोग कि मुंबई वाले फोन करेंगे? पटना मुंबई वाला तो नहीं कहेगा ना कि यहाँ एक तार बिछवा दीजिए मेरे लिए भी। नहीं, यानी कि लिमिटेड एरिया में ऐसे नेटवर्क जो लिमिटेड एरिया में हो। ओवरऑल कहाँ? एक शहर। पहले लिमिटेड एरिया की बात हुई तो लैन हो गया है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया है, और लिमिट को थोड़ी सी बढ़ाई गई है, बिल्डिंग से बाहर निकाला गया है, तो क्या बन गया है? शहर बन गया है। क्या बन गया है? शहर। यानी ऐसा नेटवर्क जो शहरों में फैला हुआ हो, ओवरऑल सिटी, उसे क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। क्या बोलेंगे? फिर से सुनिए ध्यान से। जो बिल्डिंग में हो वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। जो बिल्डिंग से बाहर यानी शहर में फैला उसे क्या बोलेंगे? और जो शहर से लेके देशों में फैलेगा उसे क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। कहां तक लिखना है? यहां तक देख लीजिए, यहां तक लिखना है, यहां तक। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। बताइए क्या? अच्छा, उसका नाम अरे लिखे होंगे आप लोग, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिखे। आराम से, बैग नहीं फेंकना है।
हो गया आगे। अरे 2 लाइन में लिखने में इतना टाइम पहले क्लास में पढ़ाया गया क्या? हाँ हो गया, पीछे सब लोग लिख लिए। चले आगे चले। हाँ आगे चले। इसके एग्जांपल के लिखेंगे आप लोग केबल ऑपरेटर, क्या लिखेंगे? केबल ऑपरेटर। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? केबल ऑपरेटर जो क्या करता है, एक शहर में फैला होता है, कई लोग कनेक्शन दे रखा है, ठीक है। हो गया। चलिए आगे लास्ट वाला क्या होगा? देखिए ये डायग्राम में समझाया गया, देखिए डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है कि पहले एक लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ था, एक बिल्डिंग में था। सामने देखिए सब लोग पिन डाउन कर दीजिए। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ था, एक बिल्डिंग में था, एक बिल्डिंग में, समझ रहा है। लेकिन बहुत सारे लाइन मिलके क्या बन गए? अच्छा बताओ, बहुत सारी बिल्डिंगें मिलके ही तो एक शहर बनता है। ये एक बिल्डिंग से शहर बन जाता है? नहीं। तो वही मान लो एक एक बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है, लोकल होता है, लोकल होता है, और सबको मिला दिए क्या क्या बन गया? मैन बन गया। क्या बन गया? मैन। आदमी नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। और एक ही आदमी होगा ना जो सबको नेटवर्क देगा होगा। जैसे मान लीजिए एयरटेल वाले देते हैं या रेलवे वाले देते हैं नेटवर्क, तो यार मान लो रेलवे वाले ही मान के चलते हैं, तो रेलवे वाले ने गायत्री को भी दिया नेटवर्क, तभी तो यहाँ नेटवर्क आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है सबके पास। और बैंक में भी दिया है, सेंट थेरेसेस स्कूल में भी दिया है, किसी ऑफिस में भी दिया है। समझ में आ रही मेरी बात ना? एक ही रेलवे वाले ने कितने लोगों को नेटवर्क बांट दिया। और एक मालिक कौन है? रेलवे वाला अकेला है, यानी वो केवल ऑपरेटर हो गया। और सबको कितने को जोड़ रखा है? गायत्री को, बैंक को, स्कूल को, ऑफिस को, किसी फैक्ट्री को। हो गया ना? समझा की बात ना? एक ही आदमी सबको जोड़ रखा है, तो वही बात मैंने कहा है, वही मैन है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ रहे? यहाँ जहाँ ऐसा नेटवर्क जो कहाँ फैला हो, कहाँ फैला हो, एक सिटी में, उसे क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या बोला मैंने? केबल ऑपरेटर। बात क्लियर है? और लास्ट है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो लिमिट और बढ़ा दीजिए, पहले हम बिल्डिंग की बात किए हैं, फिर शहर की बात किए हैं, और शहर से मिलकर क्या बनता है? कंट्री यानी देश बनता है। अच्छा बताइए कोई ऐसा नेटवर्क बताइए जो पूरे देश में फैला हुआ है। हाँ एयरटेल पूरे देश में है। प्रचार देख लीजिए हो क्या भारत में? मैं देश की, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हाँ अमेजन नेटवर्क है। हाँ अमेजन नेटवर्क है। हाँ वो तो बीएसएनएल का खुद फॉर्म है, होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये भारत। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। क्या है? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया यानी पूरे देश में फैला हुआ है। ऐसा नेटवर्क जो पूरे देश में फैला हुआ है, उसका नाम क्या है? इंटरनेट। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? वैन का इंटरनेट होगा। सबसे पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, ये लिख लीजिए आप लोग डिफिनीशन। वैन का एग्जांपल डिफिनीशन लिख लीजिए और एग्जांपल में इंटरनेट लिख लीजिए।
क्या हुआ, नहीं लिख पाया आप लोग? पूरा कुछ नहीं लिखना है, बस डिफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल में इंटरनेट लिख लेना और कुछ नहीं। डेफिनेशन लिख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिए, इंटरनेट लिख लीजिए, बस वो। इंटरनेट बाबू, अब कितनी बार बताया, अब तो याद हो जाना चाहिए अब। क्यों नीरज, सही बात है ना जी? तो अपने भारत में कोई वाली बात आएगी, जो कि भारत में जो मतलब कौन सा नेटवर्क यूज हुआ था, जो भी था नेटवर्क के नाम पे, तो बीएसएनएल था। भारत निगम वो यूज हुआ था, भारत निगम संचार लिमिटेड। उसको किसने प्रोवाइड किया था? बीएसएनएल ने प्रोवाइड किया था। बीएसएनएल को ये चीज बता दे रहा हूँ आपको, अपने भारत में जो नेटवर्क आया था उसका नाम क्या था? बीएसएनएल था, BSNL। और इसको नेटवर्क किसने प्रोवाइड किया था पहले? उसका नाम था बीएसएनएल, BSNL। जैसे अपने बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत निगम, सॉरी बीएसएनएल ना, भारत संचार निगम लिमिटेड। और उसका क्या होता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या होता है? वी फॉर विदेश, विदेश मतलब समझ रहे ना, फॉरेन। हाँ, चले आगे। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हम लोग टोपोलॉजी पढ़ेंगे, इसी में नेटवर्क अभी बाकी है। अब आप लोग प्रैक्टिकल जो मैं कहा था वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है लगभग, ठीक है? तो और जो बचे हैं इंटरनेट में, और बाकी चीजें जो बची हैं, टोपोलॉजी, नेटवर्क में कैसे डाटा फ्लो करेंगे, ये सारी चीजें अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है? यानी कल की क्लास में। तो अब बता दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल, जो मैंने कहा था कमांड के द्वारा अगर फोल्डर हाइड करना हो तो, ठीक है? अब समझिए। अच्छा एक बात बताइए, फोल्डर में आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम में एक दिस पीसी वाली बात आती है। दिस पीसी जो लिखा है माई कंप्यूटर या दिस पीसी। अच्छा, उसमें ड्राइव वाली बात आती है, देखें आप लोग, बी ड्राइव, सी ड्राइव, सॉरी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और ड्राइवें होती है, देखे ना? तो एक क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में कि उसमें कौन सा ड्राइव कंप्यूटर का ड्राइव होता है? तो सी यहाँ पे पीसी में आइए, तो देखिए यहाँ बहुत सारी ड्राइवें आपको दिखती हैं। फिलहाल में दो दिख रही हैं आपको, सी ड्राइव और डी ड्राइव। सी ड्राइव किसकी ड्राइव होती है? कंप्यूटर ड्राइव, हमेशा याद रखिएगा। सी ड्राइव किसकी ड्राइव होती है? कंप्यूटर ड्राइव होती है, हमेशा याद रखिएगा। और ये बात भी आपको सजेस्ट किया जाता है कि कभी भी आप डाटा अपना सी ड्राइव में मत रखिए। क्यों ना रखिए, उसका रीजन है, बता रहा हूँ। क्या कहा जाता है? कभी भी अपना डाटा सी ड्राइव में मत रखिए। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि जब भी सिस्टम की फॉर्मेटिंग होती है तो किस ड्राइव की फॉर्मेटिंग होती है? सी ड्राइव की। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का ड्राइव वही है। और जब भी सिस्टम की फॉर्मेटिंग होती है, सी ड्राइव की फॉर्मेटिंग होती है। उस वक्त आपका जितना भी डाटा सी ड्राइव में होता है, सारा डाटा क्या हो जाता है? अब आप सोचेंगे सी ड्राइव में डाटा होता कौन कौन सा है, तो ऊपर जितनी चीजें दिख रही हैं सब सी ड्राइव की हैं। 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जितनी भी चीजें होंगी कहाँ सेव होंगी? सी ड्राइव में। पिक्चर में, म्यूजिक में, डॉक्यूमेंट में, वीडियोज में, डाउनलोड में, जितनी चीजें होंगी सब किस ड्राइव में है? सी ड्राइव में सेव हो रही है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोच लीजिए डेस्कटॉप पर रखे हैं, ड्राइव में थोड़ी रखे हैं, नहीं, वो है किस ड्राइव में? सी ड्राइव में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ड्राइव कौन सा ड्राइव होता है? सी ड्राइव। और किस ड्राइव की फॉर्मेटिंग होती है? बात क्लियर हो गई ना? इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप डाटा सी ड्राइव में छोड़ के अन्य किसी भी ड्राइव में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो आज तरीका मैं बताने वाला हूँ, याद रखिएगा। पहले दो तरीके से मैं बताऊंगा। पहला तरीका तो ये होगा, एक नॉर्मल बता ही दिया, फोल्डर को हाइड करना आप लोगों को, प्रॉपर्टी के द्वारा हिडन करना, बताए थे ना? नहीं बताए थे? नहीं बताए थे? चलिए देख लीजिए। अगर किसी फोल्डर को हाइड करना है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लूं पहले। ठीक है, कोई फोल्डर ले लिया जाए। कोई फोल्डर दिख रहा है, ये रहा एल्बम फोल्डर, फोटो लिखा हुआ है, एल्बम फोटो लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना? इसको मैं राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, कहाँ गए? राइट क्लिक करके कहाँ गए? देखिए ध्यान से, फिर से इस पर राइट क्लिक किए हैं और कहाँ गए? और यहाँ एक ऑप्शन है क्या? हिडन लिखा हुआ है, और क्या करके ओके और अप्लाई कर दिया, ओके, गायब हो गया फोल्डर, फोटो एल्बम गायब हो गया। ये ऐसे फोल्डर को हाइड कर लेते हैं, सिंपल तरीका है, लेकिन ये आसान तरीका है। हाइड तो हो गया, अब वापस कैसे लाएंगे? तो उसके लिए आप जाएंगे कंट्रोल पैनल पे, कहाँ जाएंगे?
कंट्रोल पैनल में। कभी कभी कई लोग में ऐसा सिस्टम होगा, कैटेगरी ऐसा होगा, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आप यहाँ से कैटेगरी चेंज कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया लार्ज आइकन है या स्मॉल आइकन। उसके बाद आपको जाना है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में। कहाँ जाना है? क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ करने के बाद आपको जाना है व्यू में। कहाँ जाना है? व्यू में। देख रहे हैं ना व्यू? जैसे व्यू में आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर। देख रहे हैं ना? इसको क्या करा देंगे? देखिए सामने, देखिए पहले, बाद में लिखिएगा आप लोग। शो करा देंगे। क्या कर देंगे? शो करा देंगे। और क्या कर देंगे? ओके। और क्या कर देंगे? बंद। देखिए फोल्डर वापस आ गया, कहीं आया है, लेकिन अभी भी ब्लर दिख रहा है। ब्लर मतलब धुंधला दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी अपने प्रॉपर्टीज से हाइड है। क्या है? अरे जो प्रॉपर्टीज में आप लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए थे और हिडन वाले को टिक किए थे, इसको हटा के क्या कर दीजिए, दोबारा ओके कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा? डार्क हो गया। अच्छा, अब फिर से हाइड करेंगे। जब इसको प्रॉपर्टी पे जाएंगे, हिडन पे क्लिक करेंगे, हाइड करेंगे, तो कंप्लीटली हाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए अभी हाइड तो हो गया, लेकिन धुंधला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि कंट्रोल पैनल से आपने क्या कर रखा है, शो करा रखा है। क्या करा रखा है? शो करा रखा है। फिर से वापस आके क्या करिए, डोंट शो करिए, ओके करिए। देखिए फिर से वो गायब हो गया। गायब हो गया। फिर लाएंगे कैसे? कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, और क्या करेंगे, शो करा के ओके कर देंगे। अब वो शो नहीं होने लगेगा, लेकिन कैसा दिखेगा, धुंधला। क्यों? क्योंकि अपनी अभी भी अपनी प्रॉपर्टी से क्या है, हिडन है। इसको क्या कर देंगे, हटा के ओके कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कर लेंगे, हो जाएगा। तो पहला प्रैक्टिकल ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, लिखना चाहेंगे इसका स्टेप? देख लीजिए। फोल्डर पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। फोल्डर पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे। देख लीजिए सामने, देखते रहिए आप लोग। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, हिडन पे। हिडन पे टिक करेंगे और क्या करेंगे, ओके करेंगे और अगेन ओके कर देंगे, बस। अच्छा भैया, अब फोल्डर हाइड हो जाएगा। सामने देखिए सब लोग 2 मिनट के लिए। अब फोल्डर हाइड हो जाएगा ना इस तरीके से, लेकिन अभी भी धुंधला दिख रहा है। क्या रीजन है धुंधला दिखने का? क्योंकि कंट्रोल पैनल से आपने शो करा रखा है। इसको जब डोंट शो करेंगे तब तो हाइड होगा। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे आप लोग, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और किस ऑप्शन में जाएंगे, लिख लीजिए, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाएंगे। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाएंगे। हो गया। इसमें जाने के बाद कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, व्यू में। लिख लीजिए VIEW, व्यू में। कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, डोंट शो हिडन फाइल और शो हिडन फाइल, दोनों दिख जाएगा। अब दोनों कर लेंगे ना आप लोग, ना दोनों का यूज कर लेंगे ना आप लोग। लिख लीजिएगा, व्यू में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा, डोंट शो और शो हिडन फाइल फोल्डर। डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर और शो हिडन फाइल फोल्डर, जो भी करना होगा कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। कौन है भाई, कॉमन सेंस नहीं है क्या आप लोग के पास? कौन है नीरज? पीछे से हेलो ना, पीछे से हेलो, इतना तो पता है ना कौन था। ईमानदारी से खड़े हो जाइए, ईमानदारी से खड़े हो जाइए। जिनका था फोन, जिनका भी फोन बजा, कौन था, खड़े हो जाइए ईमानदारी से। क्या नाम है, इरफान? गलत बात है ना, वो भी इस लहजे में फोन ही नहीं उठाना चाहिए आपको, गलत बात है। रखिए फोन जेब में आप, कोई बात नहीं, फोन उठाना ही नहीं चाहिए, रख दीजिए जेब में। 1 घंटे की क्लास है, आराम से पढ़िए आप लोग मन लगा के, ठीक है मालिक? हाँ, कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? कर लेंगे। अब कमांड वाला अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि यही अलग हो गया। अगले क्लास में वो वाला बता देंगे, दोनों 2 तरीका बताएंगे उसका भी, ठीक है। तो आज की क्लास समझ में आई सबको? मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू क्लास।